मौजूद हैं वार्ड नंबर 246 श्री राम कॉलोनी के अंदर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया है। चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के पूर्व प्रत्याशी जो कि अनिल कुमार गुप्ता जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस सभा के अंदर क्या क्या निर्णय लिए गए हैं और ये सभा क्यों की गई है। सबसे पहले सर आप परिचय बता दीजिए। डॉक्टर अनिल गुप्ता, यहाँ से पूर्व प्रत्याशी और उत्तर पूर्वी जिले का प्रवक्ता का दायित्व इस वक्त मेरे पास। ये जो सभा हुई थी सर, ये किस पर्पज से की गई? ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की नुक्कड़ सभाएं चल रही हैं, ये हमारा नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से डोर टू डोर जनता तक पहुंचने का एक वो है। जिस तरीके से केजरीवाल की निकम्मी सरकार ने दिल्ली की भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रखा है, उसके विषय में लोगों को जागरूक करना है, इसलिए नुक्कड़ सभाएं हो रही है। जैसे केजरीवाल की बात कर रहे हैं, केजरीवाल तो 2100 रुपए की महिलाओं के लिए देने के तैयार। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं आपके माध्यम से केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, 2100 रुपए की जो अब उसने बात की है, आप भी जानते हैं पूरे 11 साल से पिछली बार से लगातार केजरीवाल की सरकार है। ऐसी क्या मुसीबत आई जो अचानक अनान फनान में उसको 2100 रुपए करना चाहा? इससे कुछ समय पहले इसने 1000 रुपए की कहा था। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से ही, अगर 1000 रुपए ही लागू करने थे, अभी तो आचार संहिता भी नहीं लगी, तो अभी तक क्यों नहीं लागू किया? अभी तक क्यों उसने 1000 रुपए चाहे? ये अगर एक बार 1000 रुपए लागू कर देता माताओं बहनों के लिए, तब तो एक बार ये भी लगता कि 2100 रुपए भी दे देगा। इसके लिए एक सीधा सीधा उदाहरण देता हूँ। लगभग आप भी जानते होंगे, पंजाब में लगभग 3 साल सरकार होने को आ रही है। वहां के चुनावों से पहले भी केजरीवाल ने वहां पर भी यही घोषणा की थी कि हर माताओं बहनों के खाते में 1,000 रुपए पहुंचेंगे। लेकिन आज 3 साल होने को आ रहे हैं, आज आप वहां से पूछिए, वहां की जनता से पूछिए जो इतनी दुखी है, आज अभी तक भी माताओं बहनों के खाते में 1,000 रुपए नहीं आए। क्या गारंटी है कि दिल्ली की सरकार, पुणे अगर जनता, भोली भाली जनता फिर इसके बहकावे में आकर सरकार बना देगी, तो क्या गारंटी है कि 2100 रुपए पुनः आ जाएंगे इनके खाते में? बताइए आप मुझे। अगर आपकी सरकार बनती है तो आप किस तरीके से लेके जाएंगे? देखो, हम जो सरकार हमारी बनेगी, हमारी सरकार निश्चित रूप से दिल्ली में भाजपा की सरकार आ रही है, डबल इंजन सरकार आ रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्य को देखते हुए जनता ने मन बना चुकी है, दिल्ली की जनता ने, कि हम इस बार डबल इंजन सरकार दिल्ली में लाएंगे। नहीं, मेरा सवाल ये था, आपकी जब सरकार आती है तो आपकी सरकार क्या क्या नई रणनीति लेके आएगी, जिस तरीके से केजरीवाल के सामने चल रहा है? हमारी सरकार सबसे पहले गरीबों को मकान की सुविधाएं जो इसने रोक रखी है, आयुष्मान योजनाएं जो इसने रोक रखी है, उनको लागू किया जाएगा और गरीबी के हित में जितना कार्य हो सकता है ज्यादा ज्यादा किया जाए। जो इसने बोला था कि हम अस्पताल बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, कुछ कमरे बना दिए, या कुछ जैसे 500 स्कूल बोला था, मुझे बताइए 5 भी स्कूल मुझे लगता है दिल्ली में नहीं बन पाए होंगे। हम सबसे पहले जो कह रहे हैं कि कमरे नहीं, हम सीधे स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, जो सुविधाएं दे सकते हैं दिल्ली को देंगे। अभी बताता हूं मैं आपको, पूरे देश में 46 केंद्रीय विद्यालय मंजूर हुए, जिसमें हमारी करावल नगर विधानसभा के इसी वार्ड में केंद्रीय विद्यालय मंजूर हुआ, आपके सामने ये, इसका जल्दी से शिलान्यास होने वाला है। हम बेहतर से बेहतर सुविधा देने का प्रयास करेंगे। जैसे बुजुर्गों के लिए भी अभी फ्री सेवा कर दी है उन्होंने, टेबल्स के लिए, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे केजरीवाल? बुजुर्गों के लिए जो सेवा की है, क्या पता ये भी पंजाब की तरह इसको भी लागू नहीं कर पाए। अगर उसको यही करना था, राजनीति नहीं करनी थी, तो दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करता, जो 5 लाख का इलाज कर रही है। अदर गवर्नमेंट भी तो कर रही है। आप यूपी में देखिए, हम भी यूपी से, आप भी यूपी से, सभी एक तीसरा व्यक्ति यूपी से आता है। क्या आपको नहीं लगता दिल्ली यूपी में वहां पर लोगों का इलाज फ्री हो रहा है? निश्चित रूप से इलाज फ्री। पहले वो 5 की जाने में 5 लाख वाली आयुष्मान योजनाएं लागू करता, उसके बाद लोगों को उस पर विश्वास होता। हम कहते अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, उसको लागू भी करना चाहिए। पंजाब में जो हजार रुपए की बात की, इस तरीके से न के कि चुनावों से पहले एक जुमला फेंक दिया, एक घोषणाएं कर दी, पब्लिक को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया, वो नहीं होना चाहिए। आपका करावल विधानसभा से जो प्रत्याशी है, कौन हो सकता है आपकी? देखो, ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है, इसमें हमें किसी को नहीं। जो भी शीर्ष हमारे करावल नगर का प्रत्याशी कमल का फूल होगा, जो भी कमल का फूल होगा, निश्चित रूप से वही हमारा प्रत्याशी होगा। हम ये नहीं कह सकते कि टिकट कट रहा है बट रहा है। निश्चित रूप से बिष्ट जी को ही टिकट मिलेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि 6ठी बार वो विधायक बनेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अभी जिस तरीके से आपने देखा होगा, जब से केजरीवाल सरकार बनी है, राशन कार्ड और पेंशन रुकी हुई थी, लेकिन अभी अनान फनान में जल्दी में ही उसने पेंशन खोलने की घोषणा की। और मुझे ऐसा लगता है कि आप क्षेत्र में जाते भी, आप पूछिए किसी की पेंशन मिली क्या, 2 दिन के बाद ही
वो पेंशन बंद हो गई। ऑनलाइन को शुरू किया, जब तक लोग बाग समझ पाते तब तक बोल दिया गया कि हमने 80,000 पेंशन खोली है, जो भी खोली है, 8,000 खोली है, वो पूरी हो गई है। तो इस तरीके की धोखाधड़ी दिल्ली की जनता से ना करे। दिल्ली की जनता समझदार है और समझदार अब हो गई है, अब उसके बहकावे में नहीं आएगी। एक दो बार बहकावे में आ चुकी है, लेकिन दिल्ली की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है, इसको उखाड़ फेंकेंगे और भाजपा को लेकर आएंगे। सर, आज जो सभा हुई थी, क्या उसका उद्देश्य था सभा करने का? ये हमारी पार्टी की तरफ से जन संवाद नुक्कड़ सभाएं चल रही हैं। उसी के क्रम में हमारे यहाँ श्री राम कॉलोनी में भी नुक्कड़ सभाएं चल रही हैं। तो उसी की कड़ी में ये आज भी नुक्कड़ सभा थी बी ब्लॉक गली नंबर 13 श्री राम मंदिर श्री राम कॉलोनी में। जी, तो ये नुक्कड़ सभा पूरे ही दिल्ली में है या सिर्फ ये पूरी दिल्ली में चल रही हैं, हर मंडल में। हर जो हमारा शक्ति केंद्र होता है वो हर शक्ति केंद्र पे नुक्कड़ सभाएं चल रही है पूरी दिल्ली में। इसका क्या उद्देश्य था सभा करने का? इसका यही उद्देश्य है कि जो दिल्ली में बहुत सारे काम नहीं हो पा रहे हैं, जैसे आयुष्मान योजना या बहुत सारे, तो हम पब्लिक को बताएं कि अगर हम आएंगे तो ये सारी योजनाएं जो रुकी हुई हैं या और भी बहुत सारे काम है, जो डबल इंजन की सरकार होगी तो बहुत सारे काम गरीबों के हो सकते हैं। जैसे राशन कार्ड का काम है और पेंशन, विधवा पेंशन का काम है। जो पेंशन अभी तक बहुत सारे बुजुर्गों को मिलने लगेगी तो अच्छा रहेगा, और बंद है पेंशन, वो भी हम शुरू कराएंगे। और बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो हमारी सरकार आ गई डबल इंजन की, तो बहुत सारे काम अच्छे होंगे। यही हम बताने के लिए नुक्कड़ सभाएं हर शक्ति केंद्र पे हमारे हो रही हैं दिल्ली में। आपने कहा राशन कार्ड की बात करी थी आपने, राशन कार्ड तो बन रहे हैं? अभी कहाँ बन रहे हैं? अभी कोई राशन कार्ड नहीं बन रहा। जब राशन कार्ड बनेंगे, हमने वादा किया है कि जब सरकार आएगी हमारी दिल्ली में तो ये सारी चीजें, राशन कार्ड हुए और जो पेंशन हुई, इस सब चीज को हम बहाल करेंगे अच्छी तरह से। किसी को कोई दिक्कत ना हो, अच्छी तरह से बने। आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख तक का जो इलाज है जो गरीबों को मिलता है, वो केजरीवाल जी ने यहाँ लागू नहीं कर रखा, हम वो भी लागू करेंगे जब हमारी डबल इंजन की सरकार बन जाएगी, और इससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा। सुना, ये हमारे साथ मौजूद थे अनिल कुमार गुप्ता जी, जो कि पूर्व प्रत्याशी यहाँ के निगम पार्षद के थे, और आपने इनकी बात सुनी केजरीवाल पे इन्होंने जो भी आरोप लगाए, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये सच नजर आ रहे हैं। मैं फारूक मंसूरी, कैमरामैन पर्सन के साथ, तिरछी नजर न्यूज, दिल्ली। के लिए कहा जंगपुरा, पटपट में छोड़ के जंगपुरा चला गया। क्यों? क्योंकि उनको पता है उनको निश्चित रूप से हार मिलेगी। मैं आज मंच के माध्यम से कहता हूँ, मनीष सिसोदिया जी और क्या नाम है केजरीवाल जी, आप कहीं से भी चुनाव लड़ लीजिए, इस बार जनता आपकी जमानत जब्त करा के रहेगी। क्योंकि ये बार बार का खेल अब नहीं चलने वाला। कभी कहता है कि 1,000 रुपए माता बहनों को दूंगा। मैं पूछता हूँ, 11 साल से आपकी सरकार की, अब तक क्यों नहीं दिया? अब ऐसे क्या आपत्ति आ गई कि अब अचानक आप घोषणा करें? अभी भी तो आपकी सरकार अभी लागू कर लीजिए। अभी कौन सा आचार संहिता लगी? अब क्या आपको दिक्कत है कि अभी लागू नहीं करते? अब उसके बाद जब उसको दिखा कि 1,000 रुपए में भी माताएं बहनें झांसे में नहीं आ रही, तो एक नई बात छेड़िए कि अब के सरकार आएगी तो मैं 2,100 रुपए दूंगा। अरे अब के आएगी तो जब आएगी, अब आइए, अब क्यों नहीं देता? अब क्या दिक्कत हो रही है उसको? पंजाब में 2.5 से 3 साल हो गए इनकी सरकार बने हुए, वहां भी चुनावों से पहले घोषणा की थी कि हर माता बहनों के खाते में 1,000 रुपए जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, अगर किसको अभी भी शक है तो अपने किसी मिलने वाले से पूछिए, आज तक वहां भी पेंशन चालू नहीं हुई है। क्यों नहीं चालू हुई? अब क्या दिक्कत है वहां पर? कभी कहता है यहाँ पर आयुष्मान योजना, आप देखिए ज्यादातर हमारे सभी साथी उत्तर प्रदेश से काफी लोग आते हैं, सबको बताओ कि आयुष्मान योजना का लाभ सब ले रहे हैं, मकानों का लाभ ले रहे हैं, सबको मकान बनाने के लिए पैसे दे रहे हैं। लेकिन ये निकम्मी केजरीवाल सरकार कोई भी ऐसी योजना या लागू नहीं करता ताकि दिल्ली की जनता को, भोली वाली जनता को कोई लाभ मिल सके। केवल डुगडुगी बजाता है, उनको बहकाता है और फिर कोई मजारी वाला काम करता है। इस बार फिर कोई नई चीज निकालूंगा और भोली वाली जनता को फिर मैं यहाँ पे बहकाऊंगा। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से मैं केजरीवाल को और उसकी सरकार को बिल्कुल चेताना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता अब भोली वाली नहीं है, अब समझदार हो गई है। इस बार तुम्हारी 70 की 70 सीटों पर जमानत जब्त करके भेजेगी इस बार, और ये निश्चित है, उसको भी पता है कि भाजपा आ रही है और केजरीवाल सरकार जा रही है, तभी तो उसमें भगदड़ मच रही है। अगर उसके निकम्मे विधायक काम कर रहे होते तो उसको 20 विधायकों के टिकट काटने नहीं पड़ते। क्यों काटता? टिकट उसका कटता जब उसको पता है कि जनता में जाने लायक रहे, जनता के बीच में जाएंगे तो उनको जूते पड़ेंगे। इसलिए
इसलिए उसने टिकट काट के, तुम अब टिकट काट ले कुछ भी कर ले, जनता इस बार जिताने वाली नहीं है। इस बार देखो माननीय सांसद जी के माध्यम से आपके क्षेत्र में, आपकी कॉलोनी में, आपके विधानसभा में केंद्रीय विद्यालय बन रहा है, अभी मंजूरी मिली है। कुछ ही समय के पश्चात मुझे ऐसा लगता है कि ये कहना पार्लियामेंट के बाद कभी भी इसका उद्घाटन होगा, शिलान्यास होगा और बहुत जल्दी ये केंद्रीय विद्यालय बनकर चालू हो जाएगा। एक और आज आपको खुशखबरी भी देता हूँ, हमारे अखिल जी के हरेंद्र राठौर जी के माध्यम से आज विधायक जी का हमने दौरा कराया था, कॉलोनी में राम प्रकाश जी भी थे, हमारे सभी साथी मौजूद थे। आपका राजीव नगर के ढलान से और आगे तक का स्कूल बनने का कार्य मंजूर हो चुका है, विधायक जी ने मंजूर करा दिया है। भारतीय जनता का पार्टी जो नरेंद्र मोदी, यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अगर उनको भी ये लगता कि क्या नाम यहाँ के लोग वोट नहीं देते तो मुझे लगता है औरों की तरह वो इस विकास कार्य को शुरू नहीं करते। लेकिन आज आप लोगों की समस्या को देखते हुए जिस तरह विधायक जी ने दौरा किया, उनको लगा कि यहाँ के लोगों के वाकई में दिक्कत है, राजीव नगर के ढलान से उतरते रोड टूटा हुआ है, बड़ी दिक्कतें होती है। उन्होंने आगे अधिकारी को बुलाया और बोला कि कल इसकी नाप तोल कीजिए और मेरे से बजट लीजिए, इसको बनाइए आप। तो कितनी अच्छी बात है। स्कूल के बाद एक ट्रांसफर था, अखिल जी ने, हरिंदर जी ने और प्रिंसिपल साहब ने एक उनसे निवेदन किया, ट्रांसफर को थोड़ा सा ट्रांसफर को बदल दिया, जगह चेंज कर गए। उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारी को बोलकर तुरंत उसको बदलने का भी कार्य शुरू करा दिया। ऐसा